गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो आज की क्लास आपके लिए कुछ शानदार होने वाली है। शानदार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आज की क्लास होने वाली है, करीब बहुत से बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे। और क्वेश्चन क्या थे वो कि सर हमारे एग्जाम कब तक होंगे, ठीक है, और हमें कैसे तैयारी करनी है। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन ये था कि सर हमारा जो सॉफ्ट स्किल का, ओके, और ड्राइंग के जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं ये कैसे होंगे। इसके अलावा जो हमारे पीओटी के सॉफ्ट स्किल, डब्ल्यूसीएस और जो हमारी ट्रेड थ्योरी है, इनके एग्जाम क्या ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, कितने नंबर के होंगे, इनका प्रैक्टिकल कैसे होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये था इनका। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सर एग्जाम जब होता है हमारा तो हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं या थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमें प्रॉपर तैयारी कैसे करनी है। चौथा क्वेश्चन आपका ये बनता है यहाँ पे कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जब इंस्टीट्यूट में जब हमारे एग्जाम होते हैं, ओके, तो होता है क्या है कि जितने हमारे फ्रेंड्स हैं इनका जो बिहेवियर है अलग देखने को मिलता है। बहुत से बच्चे चाहते हैं मेरे मैक्सिमम नंबर आए, आप चाहते हो मेरे नंबर आए, और आपके फ्रेंड्स चाहते हैं कि उनके मैक्सिमम नंबर बने। ओके, और ये मैक्सिमम नंबर बनाने के चक्कर में क्या होता है, आप आपस में डिस्कस नहीं करते हो। आपस में आप डिस्कस नहीं करते हो, आप प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, ये भी होता है कि लास्ट में आपके जो क्लासमेट है, रूममेट है, उनसे झगड़ा भी स्टार्ट होने लगता है एग्जाम के टाइम पे। हम और पांचवा क्वेश्चन ये है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब सर सीआईटीएस खत्म हो जाता है, सारे जो फ्रेंड अपने घर जाते हैं, तो बहुत से दोस्तों में बॉन्डिंग रहता है और बहुत से दोस्तों में बॉन्डिंग खत्म हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तीन चारों पांचों टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ओके, और बाकी आपको अगर क्लास पूरा आपने ले लिया आज का, जो मैं गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यकीन मानो आपके जो सोचने का तरीका है, समझने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ओके, बाकी उससे आपको थोड़ा यूनिक बनाएगा, थोड़ा सा आपको अलग बनाएगा, और आपको अलग बनना है। ओके, तो जो सीएपी कैप है, ठीक है, मैंने कई बार बता चुका हूं इसमें, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो डोमेन्स के बारे में बात की गई है, सीएपी कैप। सीएपी कैप मतलब क्या हो गया, सी से हो गया आपका कॉग्निटिव, ए से हो गया आपका अफेक्टिव, और पी से हो गया आपका साइकोमोटर। इन तीन चीज पे हमें फोकस करना है। अगर आपने अच्छे से फोकस किया इन तीन चीज पे, तो यकीन मानो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, अभी हम इस पर डिस्कस थोड़ा सा आगे चल के करने वाले हैं। पहले बात ये बनता है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे एग्जाम कब तक होंगे, कब से स्टार्ट होंगे। ओके, तो अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें आपके एग्जाम की डेट शीट फिक्स की गई थी। उसमें ये भी हो सकता है कि आपके एग्जाम थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाए, पर आप मान के चलो कि आपके फाइनल एग्जाम डेट शीट वही है। ओके, कब से स्टार्ट है आपके, 23 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, 22 से 23 से आप में। ओके, सबसे पहले आपके ऑफलाइन एग्जाम होंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपके ऑफलाइन एग्जाम होंगे। और ऑफलाइन में क्या होने वाला है, ऑफलाइन में आपके प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, कौन से प्रैक्टिकल होंगे, ऑफलाइन में आपके दो एग्जाम होंगे। एक तो जिनके पास सॉफ्ट स्किल है उनका प्रैक्टिकल होगा, और जिनके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जिनके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग है उनका होने वाला है, उनका डायग्राम बनाया जाएगा वहां पे। और जिनका पीओटी है उनका ऑनलाइन एग्जाम होगा आगे चल के। पहले हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो जिन सॉफ्ट स्किल में बात करते हैं, सबसे पहले सॉफ्ट स्किल में क्या होने वाला है कि आपके करीब दो तीन क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल में। ओके, एक तो मैथ के क्वेश्चन आएगा, आपको उस पर लिखना होगा। इसके अलावा कुछ आपके पीओटी के आ जाएंगे उसमें, जैसे कि कुछ सेंटेंस आ जाएंगे, उनको करेक्ट करने के लिखना होगा। प्रेजेंट में होगा उसको पास्ट में करना होगा, पास्ट में होगा उसको फ्यूचर में करना होगा। ओके, इसके अलावा उसमें आपका क्या आ सकता है, आप आ सकता है कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। पिछली बार क्या आया था आपका, शॉर्ट एनालिसिस के बारे में पूछा गया था, एक मैथ का क्वेश्चन आया था, और सॉफ्ट स्किल के बारे में पूछा गया था। सॉफ्ट स्किल में क्या था आपका, शॉर्ट एनालिसिस। एस से आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, और टी से क्या हो गया, थ्रेट्स हो गया। और आपका इस पे क्या हुआ था, आपके इसमें ग्रुप डिस्कशन हुआ था। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस के बारे में क्या हुआ था, तीन तीन चार चार लड़कों को बुलाया गया, लड़कियों को बुलाया गया, और उनसे पूछा गया कि शॉर्ट एनालिसिस का आपके लाइफ में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके निजी लाइफ में, किसी इंडस्ट्री में, कंपनी में उसका क्या रोल होता है। तो भाई सिंपल सी बात मुझे ये बताओ, एस से स्ट्रेंथ हो गया, वी से वीकनेस,
ओ से क्या हो गया अपॉर्चुनिटी, और टी से क्या हो गया थ्रेट्स हो गया। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे हैं, दोनों इंटरनल है। अपॉर्चुनिटी और आपके थ्रेट्स है कैसे हैं, ये आपके एक्सटर्नल है। आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में चुनौतियां चाहे खतरे आपके सामने कब आएंगे, पर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको पता है। तो ये दोनों आपके इंटरनल फैक्ट हो गए और ये आपके एक्सटर्नल फैक्ट हो गया। तो इस पे आप अच्छे से एक अच्छे से लाइन स्पीच दे सकते हो कि सर, कि मैम चाहे सर जो भी आपके वाइवा ले रहे हो वहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, आप बता सकते हो कि जो स्ट्रेंथ वीकनेस हर किसी को पता है, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारी कंपनी है, हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें अच्छे से पता है। ठीक है, तो अगर हमें अच्छे से पता है तो हम अपनी कंपनी को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और इस काबिल कर सकते हैं कि जब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है, तो हम उसका फायदा उठा पाए और लास्ट हमारे रास्ते में कितनी भी चुनौती आ जाए, खतरे आ जाए, हम उसका डट के सामना कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट एनालिसिस है, चाहे हम है, इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूट है, हर किसी के लिए फायदेमंद है। ओके, तो आप अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो कि शॉर्ट क्या होता है, छोटा मोटा सेंटेंस आएगा आप उसे कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका शॉर्ट स्किल है वीसीएस का प्रैक्टिकल। क्लियर है, 2-3 क्वेश्चन आपके करने होंगे, वाइवा में आपको डिस्कशन में दिया जाएगा, इसको आपको डिस्कशन करना होगा। तो आपका पीओटी का जो वीसीएस है ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। ठीक है, जिनका ड्राइंग का प्रैक्टिकल होगा उनसे क्या करीब 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा आपका प्रोजेक्शन, एक क्या आएगा, एक आएगा प्रोजेक्शन बनाने के लिए। हो सकता है प्रोजेक्शन आपका 30 नंबर का हो या फिर 40 नंबर का हो, 30 का भी आ सकता है, 40 का भी आ सकता है। इसके अलावा जो 10 नंबर के आएंगे सिंबल आएंगे आपके, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के सिंबल आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो दोनों मिक्स होके आएंगे। अगर आप उसके आप हो फीचर से हो चाहे मशीनिस्ट से हो, तो आपके जो आपके फील्ड में जो सिंबल हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्रोजेक्शन 30 नंबर का आता है तो 10 नंबर का आपका क्या आ जाएगा, सिंबल आ जाएंगे, और बाकी 10 नंबर में क्या आएगा आपका टूल्स आएंगे। टूल्स का आपका फ्री हैंड डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल से हेक्सा आ गया, हैमर आ गया, इस टाइप से जो टूल्स आते हैं 2-3 टूल्स आपके फ्री हैंड बनाने को आ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर हुआ, तो ये तो बात होगी प्रैक्टिकल के जो स्टार्टिंग में होने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा आपका, तो इसके बाद आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट द्वारा एडमिट कार्ड आएगा। ओके, उस एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि पीओटी के पेपर पहले होगा या फिर आपका वीसीएस का होगा या फिर आपका ट्रेड थ्योरी का होगा, उसमें प्रॉपर मेंशन होगा। देखो जो पीओटी के एग्जाम होगा ये आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होगा और ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। क्लियर है, इसके अलावा जिनका वीसीएस है और जिनका डब्ल्यूसीएस है, ओके, तो इनका क्या होने वाला है, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। कैसे क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर का होगा, तो 50 नंबर का होगा। टाइमिंग क्या होगा, 2 घंटे होगा। ठीक है, 1.5 या 2 घंटे का इसका एग्जाम होगा। इसके अलावा ट्रेड थ्योरी जो है आपका, ये भी आपके पूरे 100 नंबर के होंगे। और कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, तो करीब इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात बनता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कैसे लेके आए। बात यहाँ पे ये बनता है कि आखिरकार मैक्सिमम नंबर लेके कैसे आए। तो वही चीज बताया था मैं, 3 तरीके यूज करने हैं, मस्ट नो, शुड नो और कुड नो। अगर आपके पास पीओटी के करना चाहते हो तो सबसे पहले भारत इसके क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर ले जाओ। ठीक है, इसके बाद शुड नो में आपको क्या करना है, इसके अलावा जितने भी सिलेबस से आपका पीओटी का हो गया, चाहे वीसीएस का हो गया, चाहे जब आपका डब्ल्यूसीएस का हो गया, ठीक है, पूरा सिलेबस एक बार आप मोटा मोटा उसको पढ़ लो। तो ये हो गया आपका शुड नो। अब हम बात करते हैं कुड नो में क्या होगा। तो इसके अलावा जितने भी आपको सैंपल पेपर मिलते हैं, चाहे कुछ और डाटा मिलते हैं इनके बारे में, उसको आपको क्या करना, अच्छे से इसके बारे में तैयारी करनी है। ठीक है, तो हमें 3 तरीके मस्ट नो, शुड नो और कुड नो तरीके यूज करना है। सबसे पहले भारत स्किल, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको कर ले जाओ। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कोई बता रहा है, कहीं से कुछ और डाटा आपको मिल गया तो ये आपको कवर करने हैं। तो ये हमारे 3 चीज हो गया। ये हो सकता है आपके एग्जाम 2 दिन में हो, चाहे 3 दिन आपके अलग अलग हो, चाहे ये भी हो सकता है कि तीनों जो पेपर हैं आपके
पीओटी के, ट्रेड थ्योरी के और वीसीएस के एक दिन भी हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए बिल्कुल। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा हम प्रॉपर आपको बता नहीं सकते हैं कि एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा या फिर 3 दिन में होगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। देखो अब इसके बाद जब आपके ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे फिर दोबारा आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में क्या होने वाला है कि आपका पीओटी का, ट्रेड थ्योरी का, इन दोनों का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अब बात बनती है यहाँ पे कि पीओटी के प्रैक्टिकल में होता क्या है। तो आपने एक चीज सुना होगा क्या, लेसन प्लान और डेमो प्लान। लेसन प्लान को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। लेसन प्लान को हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। जबकि डेमो प्लान को क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं। हम उसको डेमोस्ट्रेट करके हमें उसको प्रदर्शनी करके दिखाना होता है कि ये जो प्रैक्टिकल है, ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे, इनका यूज करके हमें ये चीज टेस्टिंग करनी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में हमें प्रेजेंट करना है। और जो एग्जामिनर है वो नोटिस ये करेंगे कि जब आप बोर्ड पे खड़े हो रहे हो, क्लास में एंट्री करने का सिस्टम क्या आपका, जो पीओटी का जो मेन रूल है क्या आप यूज कर रहे हो। ओके, क्या प्रॉपर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, आपके जो स्पीच है, आपकी आवाज है, क्या इसे आप बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, कुछ कम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को नोटिस करते हैं। और आपके क्लास में देखो स्मार्ट बोर्ड होगा, प्रोजेक्टर भी होगा और स्मार्ट प्रोजेक्टर भी होगा। तो आपको मैक्सिमम क्या करना है, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना है। अगर स्मार्ट बोर्ड है आप उसका यूज करो, अगर आपके क्लास में स्मार्ट प्रोजेक्टर है उसका यूज करो। ठीक है, तो यानी कि आप देखो मैं बता चुका हूँ 3 टाइप की हमारी टेक्नोलॉजी होती है। लो होती है, मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो हमें चार्ट का सहारा कम लेना है, हमें पीपीटी बनाना है और हमें क्या करना है, स्मार्ट बोर्ड पे उसको स्मार्ट प्रोजेक्टर के द्वारा। स्मार्ट प्रोजेक्टर मतलब उसमें आपका ऑडियो भी होगा और आपका विजुअल भी होगा। आप उसमें कुछ ऑडियो भी डाल सकते हो, पीपीटी जो आप बना रहे हो उसमें आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हो, कोई वीडियो भी उसमें एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पीपीटी के माध्यम से, स्मार्ट प्रोजेक्टर के माध्यम से क्या करना है, प्रेजेंटेशन देना है। साथ ही साथ अगर आप व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो, अगर व्हाइट बोर्ड ऐसे अगर है व्हाइट बोर्ड, ये तो आपका नक्शा हो गया, व्हाइट बोर्ड अगर यूज कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, जो कंटेंट आप इस पे लिखोगे, जो कंटेंट आप लिखोगे उसके जो साइज है, आपको साइज पे फोकस करना है। अगर आप मेन हेडिंग लिखते हो तो उसका साइज क्या होता है, 50 से 60 mm। अगर नॉर्मल कंटेंट लिखते हो, नॉर्मल जो हम लिखते हैं उसका साइज कितना होगा, तो 25 से 30 या फिर 25 से 35 mm भी लिख सकते हैं। सब हेडिंग है, इसका साइज कितना होता है, तो 45 से 55 और 35 से 40 हमारा अंडर सब हेडिंग होता है। तो ये जो साइज है हेडिंग के, दो आप याद कर लो, एक मेन हेडिंग हो गया, एक नॉर्मल कंटेंट हो गया। तो इनका जो साइज है, लेटर के साइज, आप आइडिया लगा सकते हो कि 5 mm है या 3 mm है, तो उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं कि एग्जामिनर जो है ये नोटिस करते हैं इस पे। ओके, और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया और सामने वाले को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है। आपको करना क्या है, अगर आपको प्रेजेंटेशन आपको 5 मिनट मिल रहा हो, चाहे 10 मिनट मिल रहा हो, चाहे 20 मिनट मिल रहा है, देखो हर किसी को प्रेजेंटेशन करने का जो टाइमिंग है अलग मिलेगा। अब ये अलग का समझ नहीं आ रहा आपको कि अलग से कैसे मिलेगा। देखो हर क्लास की स्ट्रेंथ जो है अलग है, किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 80, किसी में 100 भी है। और जो एग्जामिनर है उनको 1 या 2 दिन में क्या होना है, कंडक्ट करना होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग वो टाइम देते हैं, किसी को 10 मिनट देते हैं, किसी को 20 मिनट देते हैं, किसी को 30 मिनट देते हैं। अगर आपकी क्लास में स्ट्रेंथ कम है बच्चों की तो आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, स्ट्रेंथ ज्यादा है क्लास में बच्चों की तो आपको टाइमिंग कम मिलेगा। पर आपको टाइम पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस किस पे करना है, अपने कंटेंट पे। जो चीज आप क्लास में समझा रहे हो, जो चीज कंटेंट क्लास में आप बता रहे हो, आप ऐसे आपको प्रेजेंट करना है कि हर किसी के दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। वहां पे एग्जामिनर है, आपकी आवाज प्रॉपर उसके कानों में जानी चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर आप 2 लाइन भी पढ़ा रहे हो ना, तो आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि एग्जामिनर को हमें याद हो जाए, क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबके दिमाग में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। पता चला आपने 1 घंटे पढ़ाया, किसी से आपने क्वेश्चनिंग की, किसी को याद ही नहीं है, किसी को याद नहीं आ रहा, तो भाई ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। थोड़ा सा पढ़ाओ पर ऐसा पढ़ाओ कि हाँ टीचर को लगे कि हाँ ये टीचर है, ये अच्छा पढ़ा सकता है, फ्यूचर में एक अच्छा टीचर बन सकता है।
तो अपने आप को प्रेजेंट करना है, सामने वाले को दिखाना है कि हाँ मैं कितने काबिल हूँ, काबिल दिखाना है आपको। सारे रूल आपको यूज करने हैं, प्रिपरेशन का, प्रेजेंटेशन का, एप्लीकेशन का, टेस्ट का, सारे रूल आपको यूज करने हैं। साथ ही साथ क्वेश्चनिंग के भी रूल होते हैं, मैं बता चुका हूँ। प्रिपरेशन में कौन सा होता है, प्रेजेंटेशन में कौन सा होता है, एप्लीकेशन में कौन सा होता है, और टेस्ट में कौन सा होते हैं। अब बच्चों को मोटिवेट भी करना होता है, तो सारे रूल आपको यूज करना है। जो आप समझाना चाहते हो आपको एग्जैक्ट वही समझाना है, फालतू के लफड़े में आपको नहीं पढ़ना है। तो ये तो हो गया आपका लेसन प्लान। अब हम बात करते हैं डेमो प्लान की। डेमो प्लान में आपको करना क्या होगा, सारे इंस्ट्रूमेंट आपके सामने होंगे, आपको उठा उठा के बताना होता है कि इंस्ट्रूमेंट ये है, इसका नाम ये है, इससे हम ये करने वाले हैं। आपको इंट्रोडक्शन देना होता है उनका, देने के बाद उनका यूज करके आपको क्या करना होता है, आपको उनका यूज करके क्या करना होता है, अच्छे से उसको डेमोस्ट्रेट करना होता है। और डेमोस्ट्रेट करने के सबको वहां पे ऐसे बताना चाहिए कि सभी को अच्छे समझ में आ जाए। क्लियर हुआ? तो लेसन प्लान में हम उसको प्रेजेंट करेंगे, डेमो प्लान में उसको डेमोस्ट्रेट करेंगे। क्लियर हुआ? अब जब आप लेसन प्लान कर देते हो तो जब एग्जामिनर के पास जाते हो तो वहां पे कुछ क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करता है वो, आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करता है। अब देखो तीन चीज पे फोकस करना, अगर आप तीन चीज आप अच्छे समझ गए ना, तो एग्जामिनर कितना भी स्ट्रांग हो, आप आपको बहुत अच्छे से नंबर देगा। तीन चीज, एक हो गया आपका सी, ए हो गया आपका ए, और एक हो गया आपका पी। कैप के बारे में बात कर रहा हूं। ए से हो गया आपका, सी से हो गया कॉग्निटिव स्किल, ए से हो गया आपका अफेक्टिव स्किल, और पी से हो गया आपका साइकोमोटर स्किल। तो जितने भी आपके थियोरटिकल हैं, नॉलेज बेस्ड डोमेन है, थियोरटिकल सब्जेक्ट है, हम इससे क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज। याद कर लो, मैं दोबारा बता रहा हूं। जितने, जिससे आपको लेसन प्लान हो गया, ठीक है, लेसन प्लान हो गया, चाहे एक तरह से आपको जितने भी आप प्रेजेंट कर रहे हो सारे के सारे किससे होंगे, या फिर कॉग्निटिव स्किल जो है, ये सभी से आपके क्या है, नॉलेज बेस्ड डोमेन है। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं प्रोफेशनल नॉलेज। क्लियर है? जितना भी थियोरटिकल है आपका, चाहे पीओटी का हो, चाहे आपके ट्रेड थ्योरी का हो, क्या होना चाहिए, थियोरटिकल होना चाहिए। दूसरा है आपका पी, जिससे बोलते हैं साइकोमोटर स्किल। ये होता है आपका फिजिकली स्किल, जिसका आप हैंड के द्वारा कोई भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, जैसे बाइक चला रहे हो, चाहे आप किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज को आप डिजाइन कर रहे हो, किससे कर रहे हो, आप हैंड के द्वारा यूज करके कर रहे हो। तो ये सब हो गया आपका साइकोमोटर स्किल। तो जितने भी आप प्रैक्टिकल काम करोगे ना, जितने भी आप प्रैक्टिकल काम करते हो, सब के सब किस में आते हैं, साइकोमोटर डोमेन में आते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं प्रोफेशनल स्किल। क्या बोलते हैं हम इसको, हम इसे बोलते हैं प्रोफेशनल स्किल। क्लियर हुआ? थियोरटिकल जितने भी सब्जेक्ट हैं ये आएंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज में। ओके, जितने भी आपके प्रैक्टिकल हैं या साइकोमोटर हैं, ये किस में आएगा, आपका प्रोफेशनल स्किल बोलते हैं हम इसको। ओके, और जो तीसरा है आपका, जिसे बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, इसका आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है भाई, बहुत ज्यादा रोल होता है इसका। इसे बोलते हैं अफेक्टिव स्किल, जो आपके हार्ट से, जो इसका आपके हार्ट से कनेक्टेड होता है, जो आपके एटीट्यूड को शो करता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। आपका जो सोचने का तरीका जो है, क्या आप क्लास के अगर सीआर पूरे क्लास को मोटिवेट करते हो, पूरे क्लास को अपने साथ लेके चलते हो, क्लास के जो बच्चे उनके साथ आपका बिहेवियर क्या है, टीचर के साथ बिहेवियर क्या आपका, क्लास के जो 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 कॉलेज के डायरेक्टर उनके साथ बिहेवियर क्या है, ये सब डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे, आपके अफेक्टिव डोमेन पे। ओके, अब हम बात करते हैं जो तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास है, कौन सा है, चाहे वीसीएस का हो गया, चाहे डब्ल्यूसीएस का हो गया, ये आखिरकार आते किसमें है, तो ये आते हैं आपके किसमें, कोर स्किल में। प्रोफेशनल नॉलेज आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, प्रोफेशनल स्किल आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कोर स्किल, कोर स्किल के बारे में बात करूं, आपसे पूछा था कोर स्किल कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, तो कोर स्किल क्या हो गया, आपके वीसीएस हो गया, चाहे सॉफ्ट स्किल हो गया, चाहे आपका डब्ल्यूसीएस हो गया, आपके हो गया कोर स्किल। क्लियर हुआ? तीन चीज, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल और कोर कोर स्किल। ठीक है, तो तीन चीज आपके क्लियर हो गए। जितने भी थ्योरेटिकल है प्रोफेशनल नॉलेज, प्रैक्टिकल है प्रोफेशनल स्किल,
और जितने आपको मोटिवेट करते हैं कुछ अलग इन सब्जेक्ट के अलावा, जिसको आपको लेके चलना होती है, हो गया आपके कोर स्किल, जैसे कि VCS, WCS या फिर सॉफ्ट स्किल। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? साथ ही साथ जितने भी फुल फॉर्म है, NCVT, NSTI हो गया आपका, ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस, इसके अलावा एडी मॉडल हो गया आपका, ओके। और भी इसके अलावा बहुत से फुल फॉर्म है, आपको याद होने चाहिए। एग्जाम आपसे पूछ लेता है ITOT के फुल फॉर्म बताओ, NSTI के बताओ, DST जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, पहले कौन से मिनिस्ट्री में था, अब कौन से मिनिस्ट्री में आया, NSDC, NSDA क्या है, NSDC क्या है, ठीक है। तो प्रोफेशनल पूरा आप जितने फुल फॉर्म है, मैं इसका PDF क्या करूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। आपको सारे फुल फॉर्म याद करने हैं, और याद करने के बाद आपको क्या करना है, उसको दिमाग में एक तरह से बैठा के रखना है, ऐसे कि नहीं आपने आज याद किया कल आप इसको भूल गए, नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी ये चीज, एग्जाम के थ्रू मैंने बात कर लिया आपसे। और जो तीसरा बात यहाँ पे निकल के आता है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो मेरे क्लासमेट है, रूममेट है, इनका एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, बिहेवियर इनका अलग मिलता है, थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। क्यों मिलता है भाई? तो हर कोई चाहता है कि मेरे मैक्सिमम नंबर आए, कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि मैं क्लास का टॉपर बनूं, मेरे मैक्सिमम नंबर मिले, अधिक से अधिक नंबर आए। कुछ अगर क्लास उन्हें मिलता है GP क्लासेस में, तो यहाँ तक कि अपने क्लासमेट को छोड़ो, अपने रूममेट को पता नहीं चलना देते हैं कि मैं POT क्लास में कहाँ से ले रहा हूँ, चाहे मैं कहाँ से ले रही हूँ। और लड़कियों में खास बात होता है, लड़के तो हर किसी को बता ही देते हैं, लड़कियां क्या होती है, जल्दी किसी से डिस्कस नहीं करती हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हर चीज को प्राइवेट रखती हैं ज्यादातर। अपने रूममेट को पता नहीं चलता कि तैयारी कैसे करें, उनको कुछ नहीं बताती हैं, ठीक है। और कहने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड होती हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और साथ क्या है, ये साथ है नहीं। देखो आप बहुत ही एक तरह से भाग्यशाली हो, भाग्यशाली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो। यहाँ पे क्या हर स्टेट के बच्चे आए हैं, चाहे यूपी हो गए, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, MP, राजस्थान, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हर राज्य से बच्चे आपके साथ इंस्टीट्यूट में हैं, आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यार, हर किसी का बिहेवियर अलग है, हर किसी स्टेट के साथ बच्चों के साथ आप रह रहे हो, सबका कल्चर अलग अलग है, ओके। तो यार उनके साथ मिलके रहो यार, आप इंडियन हो, आप इंडियन हो, ठीक है। आप उनको साथ, आपको मिलके रहना है उनके साथ, हर अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर करो, उनके प्रॉब्लम को समझो और एनालाइज करो। देखो आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है, आपके 80% बनेंगे, किसी के नंबर 90%, हर कोई क्या होगा, अपने अपने घर चला जाएगा। अब मुझे ये बताओ, बहुत कम ऐसे दोस्त होंगे जो दोबारा मिल पाएंगे। आप ग्रुप ग्रुप खेलोगे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, बस यही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो लास्ट टाइम यार आपस में मिल के रहो, मिल के इसलिए रहना है। देखो अगर आप यूपी से हो, यूपी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलती है, उत्तराखंड में निकलती है, चाहे अलग स्टेट में निकलता है, तो आपकी जो परसेंटेज है, आपके स्टेट में तो कंपटीशन होगा यार, अलग स्टेट में चले गए, आपके क्लासमेट है, अगर आपकी वजह से कोई पास हो रहा है यार, किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कर दो यार, हमेशा आपके साथ याद रखेगा वो। अगर एग्जाम में कोई फेल हो रहा है, थोड़ा सा आपने उसको सपोर्ट कर दिया, वो पास हो गया, तो हमेशा आपको याद रखेगा, हाँ यार ये मेरे दो दोस्त है, ये जो मेरा फ्रेंड है, राहुल है, गौतम है, चाहे ये भी है, चाहे अंजलि है, चाहे रोहित है, चाहे किसी का भी नाम ले लिया कि इसने मुझे सपोर्ट किया था, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बॉन्डिंग बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। और ये जो बॉन्ड है ना, ये कुछ टाइम तक नहीं, लाइफ टाइम तक सामने वाला आपको याद रखता है। और पता क्या चला, क्या आप यहाँ से POT क्लास ले रहे हो, क्लासमेट को बिल्कुल भी नहीं पता, आपके 100 में 100 नंबर आ रहे हैं, आपकी क्लासमेट जो है, रूममेट फेल हो गया। यार ऐसा नहीं करो यार, ऐसा नहीं करनी यार, आपको आपको करना है क्या है, आपको अपने रूममेट को सपोर्ट करना है, क्लासमेट को, हर किसी के साथ डिस्कस करो, ठीक है। क्योंकि देखो यार, हर कोई अपने अपने स्टेट में चला जाएगा, यूपी वाले यूपी में चले जाएंगे, उत्तराखंड वाले उत्तराखंड में, राजस्थान वाले राजस्थान में, जोधपुर वाले जोधपुर में, हर कोई अपने अपने स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। वो कंपटीशन अपने अपने स्टेट में करेंगे, आपके साथ तो करने नहीं आ रहे हो यार, सपोर्ट करो यार, ठीक है। अगर मान लिया कि आपके 100 नंबर आ गए, आपके रूममेट के 80 नंबर आ गए, पर अलग जो ट्रेड है, CSC इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या और कोई भी ट्रेड है, वहां पे 100 नंबर आ रहे हैं,
या जब आपके हाथ में कुछ है, अपने फ्रेंड के क्लासमेट का 100 में 100 लेके आ सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो तो करो यार। ठीक है, सभी को सपोर्ट करना है। ठीक है, आपके रूममेट हो, क्लासमेट हो, चाहे जितने आपके फ्रेंड्स हो, सभी को सपोर्ट करो, प्रैक्टिकल कराओ, लेसन प्लान समझाओ उन्हें, डेमो प्लान समझाओ, पीओटी के बारे में कोई दिक्कत होती है उन्हें समझाओ, वीसीएस का दिक्कत होता है उन्हें समझाओ, कोई भी दिक्कत है उन्हें समझाओ, आप उन्हें सपोर्ट करो, पास करा दो यार। अगर किसी आपकी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो रहा है ना, कर दो यार, क्योंकि आपका एक हेल्प सामने वाले किस्मत को बदल सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई ट्रेन पकड़ने वाला है और 1 मिनट की वजह से 1 मिनट की वजह से उसकी ट्रेन छूट जाती है और उसको 5 घंटे इंतजार करना पड़ता है। तो लाइफ भी ऐसी है, अगर कोई 1 नंबर से रह जाता है, अगर उसके आपने हेल्प कर दिया तो पूरा उसका 1 साल बच सकता है। क्या पता 1 साल में उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कहीं पर टीचर बन जाए वो। तो आपका एक एक सहायता या आपकी एक हेल्प किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो सपोर्ट करो, मैक्सिमम बच्चों को सपोर्ट करो। और मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी यहाँ 90+ करके स्कोर करेंगे, और सभी के जो मार्क्स आने वाले हैं, जो रिजल्ट आने वाला है 85% प्लस करके आया। ठीक है, प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं आपको मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर कि हम क्या होता है जब घर चले जाते हैं तो बहुत से बच्चों से हमारे कांटेक्ट नहीं हो पाता, और बहुत से बच्चों से कांटेक्ट रहता है। तो जब कांटेक्ट नहीं रहता और रहता है, इसके बीच में पता है क्या है, आपका जो मुंह है ना, ये आपकी जो जुबान है, आपको भगवान बना सकता है और आपको बिल्कुल नीचे गिरा सकता है। ठीक है, यानी 3 चीजें मैंने बताया था ना, सीएपी कैप, आपका जो अफेक्टिव डोमेन है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो हार्ट बीट है, आपका जो नेचर है, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या आपसे रिलेशनशिप बना के रखेगा या फिर नहीं। आपके जो रूममेट है, अगर आपने उसके पूरे साल उसके साथ में रहे, सपोर्ट किया, तो यकीन मानो इस दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वो, ठीक है, इस दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वो, आपको भूल नहीं सकता। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं यार कि सर हमें हर कोई मतलबी होता है, कोई किसी का नहीं होता है। चलो मान लिया कोई किसी का नहीं होता है यार, शुरुआत तो आप तो करो, आप किसी की हेल्प करो, तभी तो आप दूसरे से एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि मेरी हेल्प करेगा। आपने लाइफ में किसी की हेल्प नहीं किया, किसी को अपने पास नहीं किया, किसी को अपने बैठा के पढ़ाया नहीं, किसी को अपने मोटिवेट नहीं किया, किसी का अपने सपोर्ट नहीं किया, तो आप दूसरों से कैसे आप उम्मीद कर सकते हो यार। जो आप किसी के साथ हेल्प नहीं किया, किसी को सपोर्ट नहीं किया, किसी के साथ आप खड़े नहीं रहे, तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपकी हेल्प करेगा, सामने वाला आपकी हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। आपको मोटिवेट करना है, दूसरों को सपोर्ट करना है। अगर आपका बिहेवियर सही रहेगा, आज राजस्थान में रहो, यूपी में रहो, उत्तराखंड के रहो, चाहे किसी भी राज्य में रहो, चाहे यूपी में अलग अलग स्टेट में रहो, चाहे सहारनपुर में रहो, इलाहाबाद में रहो, बलिया में रहो, लखनऊ में रहो, कानपुर में रहो, चाहे आप उत्तराखंड में हरिद्वार में रहो, रुड़की में रहो, देहरादून में, कहीं भी रहो, अगर आपके जो बिहेवियर सही है तो बंदा आपको कोई भूल नहीं सकता। ठीक है, अगर आपने किसी की हेल्प किया है ना, हमेशा आपके साथ रहेगा। एक मैसेज करो, सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा, पर उसके लिए आपको सपोर्ट करना है भाई। ठीक है, आपको उसकी हेल्प करना है। अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी कल परसों जाके हेल्प कोई ना कोई करेगा। ठीक है, तो बस इतना इन्फॉर्मेशन आपको देना था। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैंने भी एनएसटीआई देहरादून से सीआईटीएस किया था, और मैं वहां पे अपने क्लास में टॉप रहा था। वहां पे मेरे पीओटी में 100 में 100 नंबर आए थे। जो मेरा ट्रेड क्या है, इलेक्ट्रिकल, मेरा ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन था। ओके, और मैंने जो इंजीनियरिंग किया था इलेक्ट्रिकल से किया था मैंने। ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने डिप्लोमा किया था। उसके बाद जो सीआईटीएस किया था मैंने ENW यानी कि इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन से मैंने सीआईटीएस किया था। और फिलहाल मैं भी जो जॉब कर रहा हूँ, और जॉब में कहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं जॉब कर रहा हूँ इंडियन रेलवे में। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? इंडियन रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर, आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं ना, कुछ यूपी से रहेंगे, कुछ उत्तराखंड से, अपने लेवल के साथ रहेंगे। अगर उत्तराखंड के साथ रहेंगे, यूपी वाले हैं तो यूपी वाले के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं करना यार, आप मिल के रहो, आप इंडियन हो, मिल के रहो, सबको एक साथ रहो।
मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरी आधी जो जिंदगी गई उत्तराखंड में रहा मैं, और आधी जिंदगी में यूपी में रहा। और जब मैं डेली की रूटीन बताऊं, डेली की जो रूटीन है मेरा, डेली का रूटीन, अगर मैं 10 घंटे मेरी जॉब है, 8 घंटे जॉब है, तो 4 घंटे मैं यूपी में रहता हूँ और 4 घंटे उत्तराखंड में रहता हूँ। ठीक है। तो कोई पूछता है कहाँ से हो, तो मैं कभी यूपी कभी उत्तराखंड, इसलिए इंडियन। कहाँ से? इंडियन। क्यों? यार जब मैं ड्यूटी टाइम पे 4 घंटे यूपी में रह रहा, 4 घंटे उत्तराखंड में रह रहा मैं, अगर तो मैं क्या बताऊं यार, बताओ। आप ही बताओ, मैं क्या बताऊं, यूपी या उत्तराखंड, क्या बताया जाए? इसलिए इंडियन है हम तो। ओके। तो आप तो ये मत कहो यार यूपी, हम उत्तराखंड, ये राजस्थान हरियाणा नहीं। आप इंडियन हो यार, दूसरे को सपोर्ट करो। अगर आज आप किसी और को सपोर्ट कर रहे हो तो कल कोई आपको सपोर्ट करेगा। और ये कसम खा लो कि मुझे 100 में 100 नंबर लेके आने हैं। और भी कोई किसी के क्वेश्चन है तो आप पुटअप कर सकता है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।